हेलो एवरीवन, हमारे एक नया कक्षा में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता ही होगा, हम इस सेक्शन में यूजीसी नेट का जो म्यूज़िक पेपर है उसका सिलेबस हम कवर अप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी हम थर्ड यूनिट का डिस्कशन कर रहे हैं। कल से हम रस के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया और रस को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और रस के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो रस क्या है? रस से ये है जिससे हमें आनंद मिलता है। कोई हम काव्य पढ़ते हैं और सुनते हैं, उससे अगर हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति होते हैं, उसको ही हम रस कहेंगे। कल हमने क्लास में जो भरत मुनि है, उनका जो नाट्य शास्त्र में उन्होंने जो रस के बारे में बताया, उसके बारे में हमने सम्यक डिस्कशन हमने किया। कल हम अवलोकन किया। आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे जो उसका अंग है और अवयव है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ज़्यादातर जो रस है, 9 रस आप लोग सुने होंगे, 9 रस ऐसे कहते हैं। 9 रस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन मिलते हैं। ये है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं ये रस के बारे में। रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है भरत मुनि जी ने ये रस को भावना के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया है। इसका जो अवयव दिया है, 4 विभाग में अवयव दिया है, ये अंग दिया है। ये है स्थायी भाव, संसारी भाव और अनुभाव और विभाव। इसमें जो स्थायी भाव है ये स्थिर रहते हैं। हमारे जो मन का जो भाव विचार ये जो स्थिर रहते हैं, हमेशा ही स्थिर रहते हैं, उसको भरत मुनि ने स्थायी भाव कहलाया है। इसमें भी है 9 रस के बारे में उन्होंने भी उल्लेख किया है, इसमें भी अंतर्गत किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो स्थायी भाव का अर्थ क्या है? यही प्रधान भाव होता है। जो रस का जो प्रधान भाव है ये स्थायी भाव है। अगर हम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें, व्यक्ति के हृदय में जो ये स्थायी भाव है ये हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ये छुपे रहते हैं। कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन आते हैं तब ये जो स्थायी भाव है ये सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर हम काव्य या बुक के दृष्टिकोण से देखें, ये पहले से अंतिम तक ये जो स्थायी भाव है ये रहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्थायी भाव ही रस का एक प्रधान भाव है और रस का आत्मा भी हम स्थायी भाव को कह सकते हैं। ठीक है। और जो ये स्थायी भाव है इसको भी 9 भागों में विभाजित किया गया है। ये है, मैं उसके नाम बोल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मैं 2 बार बोल लूँगी, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है। ये है रति भाव। रति मतलब प्रेम और उत्साह। उत्साह को हम ऊर्जा से कंपेयर कर सकते हैं। और शोक, हास्य और विस्मय और है भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा इसको हम घृणा कह सकते हैं। और क्रोध और निवेद। ये फिर से बोल लेती हूँ। रति, उत्साह मतलब ऊर्जा, शोक, हास्य, विस्मय, भय, जुगुप्सा और क्रोध और निवेद। ये जो 9 प्रकार के जो रस जो है, ये जो रस है मतलब जो स्थायी भाव है, इसको इसके अंतर्गत किया गया है। ये जो 9 रस को भी इसके साथ अंतर्गत किया है। ये अभी रस के साथ जो स्थायी भाव जुड़े हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हमने तो 9 रस के बारे में हमें पता चला और इसके साथ कैसे भाव जुड़े हैं, स्थायी भाव ज़्यादातर जो है ये जुड़े हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये है श्रृंगार जो रस है उसके साथ रति भाव अर्थात प्रेम भाव जुड़े होते हैं। वीर रस के साथ उत्साह और ऊर्जा, जो ये स्थायी भाव भी है सारे, ये भाव जुड़े हुए होते हैं। करुण रस के साथ शोक, ये जो भाव है ये जुड़े हैं। हास्य रस के साथ हास्य, ये जुड़े हुए होते हैं। अद्भुत के साथ विस्मय, विस्मय जो स्थायी भाव ये जुड़े होते हैं। भयानक के साथ भय, ये जुड़े होते हैं। विभत्स के साथ जो घृणा, ये जुगुप्सा, ये घृणा जुड़े होते रहते हैं। रौद्र के साथ क्रोध, ये जो भाव स्थायी भाव ये जुड़े रहते हैं। और शांत के साथ जो शांत रस है इसके साथ निवेद, ये स्थायी भाव जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में इन डिटेल्स में जाना इस क्लास में ही। जो ये है श्रृंगार, रति, वीर, उत्साह, करुण, शोक,
हास्य, हास, अद्भुत, विस्मय। इसके अतिरिक्त 2 और रसों के बारे में हमें अवधारणा और अवलोकन मिलते हैं। ये है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस जो ये है, ये छोटे बच्चों के साथ ये रिलेटेड है। हमें जो छोटे बच्चे को देखकर जो ये रति और प्रेम उभरते हैं और उत्पन्न होते हैं मनुष्य हृदय में, इसके बारे में वात्सल्य रस में कहा गया है और अवलोकन किया गया है। और भक्ति रस में क्या होता है, आप लोगों को पता ही चला है। भक्ति जो भगवान के ऊपर हमारे जो मनुष्य का जो प्रेम है, रति है, इसके बारे में भक्ति रस में भी अवलोकन किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 11 रसों के बारे में भी जाना और जो रस के जो अंग है और अवयव है, इसके बारे में भी हमने आज थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। विशेषकर हम लोगों ने स्थायी भाव के ऊपर इन डिटेल्स में डिस्कशन किया इस क्लास में, और बाकी जो 3 भाव है इसके बारे में भी हम आने वाले क्लास में डिस्कशन करने के लिए प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल और एक नया क्लास में। बाकी जो जितने पेंडिंग है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।